जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, आज भारत ने वो करके दिखाया जो अब तक एशिया में सिर्फ दो देशों ने किया था। दरअसल आज यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू और भारत के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी की ऐतिहासिक डील दोस्तों साइन की जा चुकी है। और ये समझौता दोस्तों ऐसे वक्त पर हुआ है जब दुनिया में आप देख रहे हैं किस तरीके से बदलाव आ रहा है, डिफेंस से जुड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं और ग्लोबल जो कंडीशन है वो पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब इस समझौते के बाद भारत साउथ कोरिया और जापान के साथ ईयू का डेडिकेटेड डिफेंस पार्टनर बन गया है। यानी कि पूरे एशिया में सिर्फ अब 3 देश हैं जिन पर यूरोपीय यूनियन सीधे भरोसा कर सकता है। इस डील पर दोस्तों जो नई सुरक्षा चुनौतियां हैं उन पर फोकस किया गया, जैसे कि समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ाई। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं माना जा रहा। इवन दोस्तों ईयू अब भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी सप्लायर और को डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में देख रहा है। यानी कि साफ है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं बल्कि बनाएगा भी। और ये डील दोस्तों कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात साइन की गई है। इसका जो बैकग्राउंड था वो 2025 से शुरू हो गया था, जब भारत और ईयू ने जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की हिंद महासागर, गल्फ ऑफ अदन और अफ्रीकी क्षेत्र में। और अगर मैं डिफेंस इंडस्ट्री की बात करूं तो एसआईडीएम और ईयू कंपनियों के बीच मजबूत कॉन्टैक्ट भी हुआ है और इन्हीं सभी की वजह से ये ऐतिहासिक साझेदारी आज संभव हुई है। और ये डील बताती है कि भारत अब वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में एक मजबूत और भरोसेमंद पावर बन चुका है और इससे भारत को एक बड़ी नई पहचान भी मिल रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों पिछले साल डीआरडीओ ने एक बड़ी जानकारी दी थी जिसके बारे में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि डीआरडीओ 12 हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब डीआरडीओ कुछ ऐसा लॉन्च करने वाला है अगले 1 से 2 साल में जो कि पूरे देश को गर्व से भर देगा। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है हाइपरसोनिक मिसाइलों की, वो भी एक नहीं बल्कि कई। हाल ही में दोस्तों इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है। डीआरडीओ के मिसाइल और स्ट्रेटेजिक सिस्टम के जो प्रमुख वैज्ञानिक है डॉक्टर राजा बाबू, उन्होंने इस बारे में बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगले 2 सालों के अंदर भारत ऐसे नए मिसाइल प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा जो कि पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। हालांकि इस बात पर डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी बयान सामने आया है और उनका कहना है कि ये सारा इशारा हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स की तरफ है। दरअसल दोस्तों डीआरडीओ एक पूरा हाइपरसोनिक पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है जिसमें कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल, नेवल हाइपरसोनिक मिसाइल, इवन हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल, इन सब को तैयार किया जा रहा है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भारत अब केवल रिसर्च नहीं कर रहा बल्कि अब इनको तैयार ही कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन सब के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भारत ने पहले ही बना ली है, जैसे कि स्क्रैमजेट इंजन, हाई स्पीड कंट्रोल सिस्टम, हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, गाइडेंस टेक्नोलॉजी। ये काफी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी दोस्तों जिनका सफल टेस्ट किया जा चुका है। इसीलिए डीआरडीओ टेक्नोलॉजी डेमो से आगे बढ़ गया और अब सीधा ऑपरेशनल वेपन्स को तैयार कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय वायुसेना के लिए तैयार होगी एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल, इंडियन नेवी के लिए हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल। डीआरडीओ की तरफ से ये जो बात कही गई है वो आप ये समझिए कि भारत अब हाइपरसोनिक युग में एंटर करने वाला है। अगले 1 से 2 सालों में भारत एक नया चैप्टर लिखने वाला है अपनी मिसाइल ताकत का। प्रोजेक्ट कुशा को लेकर भी दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने आई है जो कि भारत का देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होगा। डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के चीफ ने कहा कि प्रोजेक्ट कुशा अब काफी आगे बढ़ चुका है। प्रोजेक्ट कुशा, जैसे कि मैंने कहा, कि भारत का नेक्स्ट जनरेशन का एयर डिफेंस प्रोग्राम है। S-400 जैसी ताकत इस पर होगी और कई मामलों में यह S-400 से बेहतर परफॉर्मेंस देगा। और इसमें 3 इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, M1, M2, M3। तीनों की अलग अलग रेंजेस है। यहाँ पर M1 की रेंज 150 किलोमीटर है जो कि दुनिया की कई मौजूदा मीडियम रेंज मिसाइलों से ज्यादा क्षमता है। M2 की रेंज 250 किलोमीटर है। ये S-400 की 48 N6DM और 48 N6E3 जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइलों की कैटेगरी में आएगी। और सबसे बड़ी ताकत प्रोजेक्ट कुशा की होगी दोस्तों M3 इंटरसेप्टर, जिसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर के आसपास है। ये सबसे घातक वाली मिसाइल होगी हमारी। और ये M3 मिसाइल दोस्तों S-400 की 40 N6E मिसाइल के बराबर पहुंच जाएगी, जिससे कि हम दुश्मन के इलाके के अंदर तक जाकर हमला कर सकते हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया था पाकिस्तान के आवाक्स को मार गिराकर। कहा जा रहा है कि M3 इंटरसेप्टर का पहला टेस्ट 2028 तक हो सकता है और टेस्ट से पहले इंजन, गाइडेंस सिस्टम, रडार इंटीग्रेशन, इन सब को बेहतर बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट कुशा का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हमें विदेशी सिस्टम्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमारा खुद का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ये होगा। भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से इसे अपग्रेड भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये S-400 के साथ मिलकर काम करेगा। इससे भारत का जो लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। वही आकाश NG की रेंज 250 किलोमीटर तक कर दी गई है। इस बारे में डीआरडीओ ने एक बड़ी जानकारी दी है। आकाश NG जो कि भारत की नेक्स्ट जनरेशन की सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि दुश्मनों के फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स
इवन कम रडार सिग्नेचर वाले टारगेट्स को भी हवा में खत्म कर सकती है। आकाश एनजी की सबसे बड़ी ताकत दोस्तों इसकी डुअल पल्स रॉकेट मोटर है, जिसका मतलब साफ है कि मिसाइल एक बार नहीं बल्कि 2 बार ताकत लगाती है, जिससे कि इसको ज्यादा रेंज, ज्यादा स्पीड और लास्ट टाइम पर बेहतर मोड़ने की क्षमता मिल जाती है। यही वजह है कि आकाश एनजी स्टेल्थ टारगेट्स और ड्रोन्स को भी आसानी से खत्म कर सकती है। बाकायदा डीआरडीओ ने इसके रॉकेट मोटर में कुछ खास बदलाव भी किए हैं, जिससे कि आकाश एनजी की रेंज 50 किलोमीटर हो गई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसका लाइव टेस्ट भी किया जा चुका है, जो कि भारतीय वायुसेना ने किया। और भारतीय वायुसेना के यूजर ट्रायल्स में दोस्तों जो हमारा बंशी टारगेट ड्रोन है, उसे 50 किलोमीटर की दूरी पर आकाश एनजी ने सीधे हिट कर दिया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बंशी कोई आसान टारगेट नहीं होता है, ये काफी तेज रफ्तार से उड़ता है, इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम है। इवन दोस्तों इसका प्रोफाइल जो है वो क्रूज मिसाइल की तरह होता है। और इस टेस्ट ने दोस्तों ये साबित कर दिया कि मिसाइल की सटीकता कितनी है, सीकर की ताकत कैसी है, रियल वॉर कंडीशन में इसकी क्षमता कैसी होगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों आकाश एनजी की यह है कि इसका हल्का लॉन्चर है, मतलब ज्यादा मोबाइल होगा, ज्यादा मैन पावर की हमें जरूरत नहीं होगी, एक साथ कई टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। इसका देसी आरएफ सीकर है और सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से भी बेहतर सुरक्षा करता है। आकाश एनजी दोस्तों बदलते हुए खतरों का बड़ा जवाब है। दोस्तों भारतीय वायुसेना की एयर सर्विलांस और बैटल मैनेजमेंट क्षमता ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। दरअसल भारतीय वायुसेना ने डीआरडीओ के नेत्रा वाक सिस्टम को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि एफओसी दे दिया है, जिसका मतलब साफ है कि नेत्रा अब पूरी तरह जंग के लिए तैयार है। नेत्रा वाक्स दोस्तों आप सब जानते हैं कि ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसका काम मिसाइलों को ट्रैक करना, दुश्मनों के फाइटर जेट को पकड़ना, समुद्री खतरों पर नजर रखना और अपने फाइटर जेट को गाइड करते रहना है। और इस नेत्रा को एम्ब्रेयर EMB 145 एयरक्राफ्ट पर लगाया गया है। इसमें स्वदेशी आई रडार है, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, बैटल मैनेजमेंट सूट है। ये 360 डिग्री में हवा और समुद्र दोनों में नजर रख सकता है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं। इसका ग्लास कॉकपिट डिस्प्ले है दोस्तों, जहां पर सभी सेंसर्स का मिला जुला डेटा दिखाई देता है और यहीं से एयर ऑपरेशंस कंट्रोल हो सकता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि नेत्रा में 75% से ज्यादा हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा भारत के लिए नेत्रा मार्क 2, जो कि एयरबस A321 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा। 6 इस तरीके के नेत्रा मार्क 2 इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे, जिनकी कुल अनुमानित लागत 19,000 करोड़ रुपए होगी। इनमें गैलियम बेस्ड आईएस रडार होगा, 360 डिग्री कवरेज ये दे सकते हैं, मतलब जिससे कि हमें ज्यादा रेंज और ज्यादा क्षमता मिलेगी। यहाँ पर नेत्रा को जो एफओसी मिला है दोस्तों, वो केवल एक मंजूरी मत समझिए, बल्कि ये भारत की हवाई युद्ध क्षमता में एक बड़ा उछाल होगा। दोस्तों भारतीय सेना अब एक बड़े प्लान पर काम कर रही है। दरअसल अब ड्रोन अलग अलग नहीं उड़ेंगे, बल्कि पूरा स्वार्म ड्रोन अब एक साथ सोचेगा, एक साथ हमला करेगा। दरअसल इंडियन आर्मी अब AI पावर्ड ड्रोन स्वार्म का मास्टर ब्रेन सामने ला रही है। यानी कि दोस्तों इंडियन आर्मी अब एक ऐसा कॉमन कंट्रोल सिस्टम तैयार कर रही है, जिससे कि अलग अलग कंपनियों के ड्रोन एक ही सिस्टम से कंट्रोल किए जा सकेंगे। भारतीय सेना ने पिछले 3-4 साल में कई सारे ड्रोन्स खरीदे, जिसमें कि निगरानी ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और स्ट्राइक ड्रोन शामिल है। लेकिन ऐसे में प्रॉब्लम यह आती थी कि हर ड्रोन का सॉफ्टवेयर अलग होता था, इनके कंट्रोलर अलग होते थे, स्क्रीन अलग होती थी, मिशन सिस्टम अलग, और इवन इनके लिए अलग से मिशन सिस्टम भी चाहिए था, जिससे कि दोस्तों ऑपरेशन काफी मुश्किल बन जाता है। बड़े ड्रोन ग्रुप बनाना इतना आसान नहीं होता, जिससे कि टाइम और पावर दोनों भी बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इस प्रॉब्लम को ही खत्म करने के लिए भारतीय सेना एक क्रॉस प्लेटफॉर्म कमांड इंजन तैयार कर रही है। यानी कि अब भले ही अलग अलग कंपनियों के ड्रोन हमारे पास होंगे, लेकिन कंट्रोल सिर्फ एक सिस्टम से होगा। भारतीय सेना ने ड्रोन बनाने वाली कंपनियों से कहा है कि उन्हें अब अपने सॉफ्टवेयर इंटरफेस खोलने होंगे, ताकि एक यूनिफाइड सिस्टम बनाया जा सके। और ये सिस्टम अगर तैयार हो जाता है तो ड्रोन अब अकेले नहीं उड़ेंगे, पूरा स्वार्म ड्रोन एक टीम की तरह काम करेगा। AI खुद फैसला लेगा, आपस में डेटा तक ही शेयर करेंगे, टारगेट को खुद ही बांट लेंगे और इवन खतरे को देखकर अपना रास्ता भी चेंज कर सकते हैं और दुश्मन पर बड़ी स्ट्राइक कर सकते हैं। यानी कि ये सब मिशन स्पीड पर होगा। और इस तरीके का स्टेप दिखाता है कि इंडियन आर्मी ड्रोन को एक अलग हथियार नहीं, बल्कि फौजी नेटवर्क का हिस्सा मान रही है, जहां पर सैनिक होंगे, ड्रोन्स होंगे और AI इन दोनों को जोड़ेगा। इसका फायदा ये होगा कि हमारी किसी एक कंपनी पर जो निर्भरता है वो खत्म होगी, स्वदेशी डेवलपर्स को बड़ा मौका मिलेगा और AI सिस्टम को टाइमली अपग्रेड भी किया जा सकेगा। यानी कि पूरा कंट्रोल भारतीय सेना के हाथ में होगा। कुछ खबरें बता रही हैं कि ईरान ने रशिया को 350 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं, मतलब ये जंग और ज्यादा घातक होने वाली है। यूक्रेनी खुफिया सूत्रों ने इस बारे में एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान ने रशिया को फतेह सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें सप्लाई की हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फतेह 360 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इन मिसाइलों की बात की जाए तो ये सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें रोड मोबाइल सिस्टम से लॉन्च की जा सकती हैं। 120 किलोमीटर रेंज है और 150 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती हैं। ये मिसाइल बहुत तेजी से लॉन्च हो सकती है, इन्हें छिपाया भी आसानी से जा सकता है।
और इन्हें इंटरसेप्ट करना भी काफी टिपिकल होगा। यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स है वो बता रहे हैं कि मिसाइलें कई खेपों में रशिया भेज दी गई हैं, जिनका इस्तेमाल अब यूक्रेनी मिलिट्री ठिकानों पर किया जाएगा। साथ ही साथ रशिया इसके जरिए यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रंटलाइन के पास के टारगेट्स को खत्म कर सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि रशियन सैनिकों को फतह मिसाइल सिस्टम चलाने की ट्रेनिंग पहले ही दी जा चुकी है। हालांकि ये बात अभी तक तो क्लियर नहीं हो पाई कि ये मिसाइलें मैदान में इस्तेमाल हुई या नहीं, लेकिन उसकी खबर भी जल्दी आ जाएगी। और ये पहली बार नहीं हो रहा दोस्तों, ईरान रशिया को शाहिद कामिकेजी ड्रोन भी सप्लाई करता था, लेकिन अब बैलिस्टिक मिसाइलों ने एंट्री ले ली है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री दोस्तों पहले से ईरान पर इस बात का आरोप लगाते आए हैं कि वो रशिया को वेपन्स दे रहा है, लेकिन ईरान बार बार इस बात को डिनाई करता है। लेकिन नई रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। इससे अब यूक्रेन के एयर डिफेंस पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है। अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है दोस्तों, तो यूक्रेन जंग अब और ज़्यादा तेज और जटिल हो सकती है। ईरान रशिया का जो नेक्सस है वो अब ड्रोन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब बैलिस्टिक मिसाइलों तक पहुंच गया है। स्थिति काफ़ी सीरियस मानी जा रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो फिलहाल ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।